हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आई कैन एक्सटी पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लोन से रिलेटेड वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं देश भर में चल रही हैं जो कि लोन से रिलेटेड है। सरकार सब्सिडी पे लोन दे रही है, कम ब्याज दरों पे लोन दे रही है। लोगों को रोज़गार करने के लिए, नए नए रोज़गार करने के लिए, जो भी ऐसे युवा हैं जो कि रोज़गार करने के इच्छुक हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रोज़गार छोटा है, वह व्यक्ति अपने रोज़गार को बड़ा करना चाहते हैं, तो उन सभी के सामने एक समस्या आती है पूंजी की। वह पैसे कहाँ से जुटाएंगे इसके लिए। जब वो बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जिसको फुलफ़िल करना उन लोगों के बस में नहीं होती है। तो इन सभी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई, PMEGP, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस योजना के तहत जो भी इच्छुक व्यक्ति होंगे जो इसमें लोन के लिए अप्लाई करेंगे, उनको लोन राशि के ऊपर 35% की सब्सिडी मिलेगी और इसमें बहुत ही कम ब्याज दर पे लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसका लोन का टेन्योर भी 15 वर्षों की होगी और इसमें EMI भी बहुत कम आएगी। हालांकि आप टेन्योर को चेंज करके कम भी कर सकते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार लोन के टेन्योर को चेंज कर सकते हैं। तो जब आप PMEGP फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो हमने PMEGP फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहेंगे तो हमारे इस वीडियो को देखेंगे और वहाँ से उनको इस फॉर्म को अप्लाई करने की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस फॉर्म को अप्लाई करने में जब आप अपने डाटा को पूरी तरह से फिल कर लेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, तो आपके मोबाइल पे एक यूज़र ID और पासवर्ड भेजी जाएगी। उस यूज़र ID और पासवर्ड की मदद से आप PMEGP के होम पेज पर लॉगिन करेंगे और फिर यहाँ से जाकर आपको एक स्कोर कार्ड की फॉर्म फिल करनी होगी। स्कोर कार्ड 100 अंकों का होगा, जिसमें कि 60 अंक से ज़्यादा आपको प्राप्त करनी होगी। इसमें कुछ जनरल से सवाल पूछे गए हैं, उस सवालों का जवाब आप हाँ ना सिलेक्ट करके दे सकते हैं और इसमें हर एक सवाल के लिए कुछ अंक दिए गए हैं। उस अंक को जोड़कर आपको 60 अंकों से ज़्यादा मार्क्स लानी होगी। अगर 60 से कम अंक आएंगे तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने ये समस्या होती है कि वे स्कोर कार्ड वाले फॉर्म को किस तरह से फिल करेंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसी फॉर्म को फिल करने के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से स्कोर कार्ड वाले फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भरेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। जैसे ही आप PMEGP लोन वाले पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, अपने प्रोफाइल का डाटा फिल कर लेंगे, इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक यूज़र ID और पासवर्ड सेंड कर दी जाएगी। उस यूज़र ID और पासवर्ड के जरिए आप PMEGP के होम पेज पर लॉगिन कर जाएंगे और लॉगिन करने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड की पेज को फिल करनी होगी। जब तक आप स्कोर कार्ड के पेज को फिल नहीं करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करके इसके बाद ही आप फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो स्कोर कार्ड को फिल करना सबसे आवश्यक है और स्कोर कार्ड के जरिए आपकी स्थिति को, आपने जिस भी अथॉरिटी के पास लोन के लिए अप्लाई किया है, वे लोग आपके इस स्कोर कार्ड के जरिए ही आपकी स्थिति का सर्वे कर पाएंगे। तो आपको इस स्कोर कार्ड को फिल करनी होगी और यह स्कोर कार्ड टोटल 100 मार्क्स की होती है। इसमें मिनिमम आपको 60 मार्क्स लानी होगी। आपको 60 से ऊपर ही मार्क्स लानी होगी। अगर 60 से नीचे मार्क्स लाते हैं तो आपके फॉर्म को उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, आप स्कोर कार्ड को अच्छी तरह से फिल करेंगे और आप लोग हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और मैं जो स्टेप आपको बताता हूं, आप उस स्टेप को ध्यानपूर्वक देखकर उस स्टेप को फॉलो कीजिए और अच्छी तरह से अपने स्कोर कार्ड वाले फॉर्म को फिल कीजिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके जरिए आप अगर आपका स्कोर कार्ड कम आता है तो आप उस स्कोर कार्ड को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने स्कोर कार्ड को अच्छी तरह से फिल कीजिए। तो चलिए फॉर्म को फिल करते हैं। इस प्रकार के स्कोर कार्ड के फॉर्म हैं। यहाँ पे राइट साइड में हर एक आंसर के लिए मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप जो भी आंसर सेलेक्ट करते हैं उसका मार्क्स आपको यहाँ से उसी समय पता चल जाएगा और फाइनल जब सबमिट करेंगे तो ऊपर में आपके टोटल मार्क्स इस फॉर्म को फिल करने के बाद जितनी मार्क्स मिली है वो आपको उसी समय पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर में देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपको एज फिल करनी होगी। तो आपने जो
रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना डेट ऑफ बर्थ फिल किया था, वहाँ से आपका एज ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपको अपने डिपेंडेंट का डिटेल्स फिल करना होगा। जो भी एप्लीकेंट होंगे उनके ऊपर कितने डिपेंडेंट है, कितने लोग डिपेंडेंट है उनके फैमिली मेम्बर के। तो यहाँ पे 3 अगर फैमिली मेम्बर के डिपेंडेंट है, 3 या 3 से कम है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और 3 या 3 से अधिक है तो फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि आपका जो घर है वो आपका खुद का घर है या फिर पेरेंटल हाउस है, आपके पूर्वजों का घर है। तो आप यहाँ से अगर आपका घर होगा तो यस सेलेक्ट करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पेरेंट का घर है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे, फिर इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से नीचे की ओर आएंगे। इसके बाद आपका रेसिडेंट एड्रेस के विषय में जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो एड्रेस फिल किया है उस एड्रेस पे कितने वर्षों से आप रह रहे हैं। अगर 5 या 5 वर्षों से अधिक रह रहे हैं तो उसके लिए कुल 5 मार्क्स है। अगर 2 से 5 वर्षों के भीतर में रह रहे हैं तो आप 3 मार्क्स मिलेगी। अगर 2 वर्षों से कम उस एड्रेस पे रह रहे हैं, 2 वर्षों से कम से आप उस एड्रेस पे रह रहे हैं तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेगी। तो आप अपने अनुसार एड्रेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के विषय में पूछी जाएगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी फिल की होगी वो आपको वहाँ से ही ले लिया जाएगा। तो मैं जिस व्यक्ति का यह स्कोर कार्ड का फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो ग्रेजुएट है, तो उनका ग्रेजुएशन यहाँ पे शो हो रहा है, और ग्रेजुएट के लिए इसमें 4 मार्क्स है, इंटरमीडिएट के लिए 3 मार्क्स है, और मैट्रिक से अधिक है तो 2 मार्क्स है, और बिलो मैट्रिक है तो फिर 1 मार्क्स है। इसके बाद नीचे आएंगे तो एक्सपीरियंस के विषय में पूछी जाएगी। अगर आपने जिस बिज़नेस के लिए लोन अप्लाई किया है उस बिज़नेस के बारे में अगर आपको किसी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी होगी। अगर एक्सपीरियंस 3 वर्षों से अधिक है, 3 या 3 वर्षों से अधिक है तो आपको यहाँ पे 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक्सपीरियंस 1 वर्ष से 3 वर्ष के भीतर है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका 1 वर्ष से एक्सपीरियंस कम है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका एक्सपीरियंस नील है, किसी प्रकार के आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आप अपने अनुसार एक्सपीरियंस को यहाँ से टिक कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको इनकम की डिटेल्स पूछी जाएगी। आपके अलावा आपके घर में और भी किसी में फैमिली मेम्बर के जरिए इनकम होती है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे। अगर आपके अलावा और भी आपके फैमिली मेम्बर में इनकम जनरेट करते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा इनकम होती है तो फिर यस करेंगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और नो करेंगे तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछी जाएगी, क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं तो पहला वाला ऑप्शन एसेट्स सेलेक्ट करेंगे, इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगी, और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फिल करते तो नॉट एसेट्स वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगी। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास किसी प्रकार के कोई लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है जिसमें कि PMBY, PMJJBY और APY और एनी अदर्स इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पास किसी प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है 2 या 2 से अधिक है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगी। 2 अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगी। अगर आपके पास 1 इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो 1 मार्क्स मिलेगी, और अगर आपके पास इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी नहीं है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगी। इसके बाद नीचे आपसे रिलेशनशिप विथ लेंडिंग बैंक पूछा जाएगा, यानी कि आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक से आपका रिलेशन किस प्रकार का है, उस बैंक में आपके खाते आपने पहले से उस बैंक में ट्रांजैक्शन करते हुए आ रहे हैं, या फिर आप उस बैंक के लिए नए व्यक्ति हैं। अगर आपका खाता नया है, आपने नए अकाउंट ओपन किए हैं तो आप यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका उस बैंक में पहले से अकाउंट है और पहले से ही आपका ट्रांजैक्शन चलता आ रहा है तो आपको यहाँ पे फिर से अपने उस बैंक में अकाउंट कब ओपन किया है वो डेट फिल करनी होगी। और इस प्रकार से अगर आप उस बैंक से 3 वर्षों से ज़्यादा से जुड़े हैं तो 5 मार्क्स मिलेगी। अगर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बीच में उस बैंक में अकाउंट ओपन किए हैं तो फिर 3 मार्क्स मिलेगी। अगर आपका 1 वर्ष से कम का समय है उस ब्रांच में अकाउंट ओपन करके, उस बैंक में अकाउंट ओपन करके, तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेगी। अगर आप न्यू हैं तो फिर आपको 1 मार्क्स मिलेगी। इसके बाद नीचे आएंगे तो मैं जिस व्यक्ति का फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो उस ब्रांच में लगभग 10 वर्षों से अधिक से उनका अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, और यहाँ पे फिर से हमें उस व्यक्ति का अकाउंट ओपनिंग का डेट फिल करनी होगी। तो यहाँ से अकाउंट ओपनिंग के डेट सेलेक्ट करके अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो 11 नंबर में आपको एक क्रेडिट हिस्ट्री पूछी जाएगी। क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के विषय में पूछा जाएगा। आपने पहले पूर्व में कभी लोन लिया है, उसका रीपेमेंट शेड्यूल्स वगैरह कैसा है, यानी कि आपकी सिविल के विषय में जानकारी पूछी जाएगी। अगर सिविल के विषय में आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आपके पैन कार्ड के जरिए सिविल को निकाला जाता है, तो इसके जरिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के विषय में पता चलता है। तो अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री वेरी गुड होगा तो 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर सेटिस्फैक्ट्री होगी तो 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर इस क्रेडिट हिस्ट्री के विषय में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, अगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगा आपका, तो फिर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन पूछा जाएगा आपसे। लोकेशन यानी कि आपने जो भी बिज़नेस चालू किया है
वो उसकी लोकेशन, उस लोकेशन पर मटेरियल की एबिलिटी, रॉ मटेरियल की एबिलिटी, लेबर की एबिलिटी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सारा सुविधा उपलब्ध है। अगर उपलब्ध होनी चाहिए, अगर उपलब्ध होता है तो यस करेंगे। यस करने पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो नो करेंगे तो फिर आपको 3 मार्क्स मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे आपसे स्किल के विषय में पूछा जाएगा। स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स, अगर आपने किसी प्रकार की स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, आपके पास किसी प्रकार की कोई स्किल का नॉलेज है या फिर कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस करेंगे। यस करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई स्किल सर्टिफिकेट नहीं है, किसी प्रकार के प्रशिक्षण नहीं लिए हैं तो नो करेंगे, फिर आपको 2 मार्क्स मिलेगी। इसके बाद मार्केटिंग टिप्स के बारे में पूछा जाएगा। आपने जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को आप सेल करने के लिए मार्केट की एबिलिटी है, अगर आसपास में मार्केट है, मार्केट उपलब्ध है बिज़नेस को सेल करने के लिए तो आप यस करेंगे। और यस करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर मार्केट के नॉलेज नहीं है, मार्केट आप पहले से उपलब्ध नहीं है तो फिर आप नो करेंगे तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेगी। इसके बाद लाइन ऑफ एक्टिविटी पूछी जाएगी। लाइन ऑफ एक्टिविटी यानी कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो किस प्रकार की यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर आप ट्रेडर से, या फिर आप अलग किसी तरह के बिजनेस कर रहे हैं। तो ये आपको ऑप्शन पहले से ही सिलेक्ट होकर आएगी। आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो डिटेल्स फिल की होगी वो डिटेल्स आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी गवर्नमेंट, आपका बिजनेस जो है वो किसी गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है, आपने क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने कोई लोकल बॉडीज से यानी कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, आपके जो स्टेट के किसी लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आपका कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगी। अगर नो करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगी। इसके बाद नीचे आएंगे तो रीपेमेंट पीरियड के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आप जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस लोन का रीपेमेंट पीरियड कितने वर्षों का है। अगर रीपेमेंट पीरियड 5 वर्षों के भीतर तक की है, 5 या 5 वर्षों के तक है तो फिर आपको 5 मार्क्स मिलेगी। अगर रीपेमेंट पीरियड जो है वो आपका 5 वर्षों से अधिक है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगी। यानी कि आपका लोन का टेन्योर जो है वो 5 वर्षों तक के अंदर है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगी। अगर 5 वर्षों से अधिक है तो फिर 3 मार्क्स मिलेगी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के विषय में पूछा जाएगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के जरिए कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपके बिजनेस से, तो यहाँ पे आपके बिजनेस से अगर 5 या 5 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो रही है तो 5 मार्क्स मिलेगी। अगर 3 से 5 लोग आपके बिजनेस से जुड़े हैं, 3 से 5 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रही है तो 3 मार्क्स मिलेगी। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप खुद से ही बिजनेस को चलाते हैं तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेगी। इसके बाद आपसे एवरेज DSCR के बारे में पूछा जाएगा। अगर एवरेज DSCR आपका मोर देन 2 है तो 5 मार्क्स मिलेगी। अगर 1.5 से 2 तक है तो फिर 3 मार्क्स मिलेगी, और लेस देन 1.5 है तो फिर इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगी। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको सिक्योरिटी के विषय में जानकारी मांगी जाएगी, जिसमें कि कोलेटरल सिक्योरिटी कवरेज के विषय में आपको जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि आप जो लोन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में, उसके बिहाफ में कितना कोलेटरल आप जमा कर रहे हैं। अगर आपने 100% कोलेटरल जमा कर रहे हैं तो आपको फिर 10 मार्क्स मिलेगी। आपका कोलेटरल सिक्योरिटी जो है वो 50 से 100% के बीच है तो 8 मार्क्स मिलेगी। और अगर आपका कोलेटरल सिक्योरिटी 50 से कम है, 50 से कम है तो फिर 6 मार्क्स मिलेगी। इसके बाद नीचे आएंगे तो एक चेक बॉक्स आपको नज़र आ जाएगी। इस वाले चेक बॉक्स में आप टिक करेंगे और फिर सेव वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि आपने जो स्कोर कार्ड की फॉर्म फिल किया है उस फॉर्म के ऊपर में आपका जो मार्क्स है वो आपको शो हो जाएगी। आपने इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो शो हो जाएगी। मार्क्स हर हाल में 60% से ऊपर होनी चाहिए। अगर 60% से नीचे आती है, यानी कि 100 मार्क्स की ये स्कोर कार्ड की फॉर्म है, अगर आपको 60 मार्क्स से ऊपर आती है तो फिर आपका फॉर्म आगे प्रोसीड होगी। अगर 60 से नीचे आती है मार्क्स तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके स्कोर कार्ड का मार्क्स आपको बढ़ाना है तो आपको कुछ जगह पे आपको एडिट करनी पड़ेगी, फिर से आपको चेंजेस करनी पड़ेगी, जिसमें कि आप सबसे पहले कोलेटरल सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप किसी प्रकार की एक ट्रेनिंग ले लेंगे, और इसके बाद आप वैसे ही बैंक को सिलेक्ट करेंगे लोन के लिए जिसमें आप पहले से ट्रांजैक्शन करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा आप अपने बिजनेस के लिए कुछ व्यक्ति को हायर करेंगे, अपने बिजनेस में कुछ व्यक्ति को रोज़गार देंगे। तो इन सभी चेंजेस करके आप यहाँ पे अपने स्कोर कार्ड में मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और जो व्यक्ति पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट वाले बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आप सभी का कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।